Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying match the column and find out the correct combination. पहले कॉलम में podocyte, column of botany, brush border, vasa recta. दूसरे कॉलम में proximal convoluted tubule, cortex into medulla, Bowman's capsule and counter current system. ऑप्शंस में है पहला में ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दूसरे में ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तीसरे में ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। चौथे में ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा components of excretory system and nephron। तो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका? किडनी का। तो अगर हम दिए गए गिवन ऑप्शंस की बात करें, तो पहला दिया गया है पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट्स को क्या कहते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द स्लिट पोर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये एपिथीलियम लेयर में प्रेजेंट होता है किसके? ऑफ दी बोमन्स capsule and they are responsible for what? For filtration। ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बोला गया है कॉलम ऑफ बॉटनी। अगर कॉलम ऑफ बॉटनी की बात करें, तो अगर हम किडनी की बात करें, किडनी, तो ये किडनी का मान लीजिए क्या है? एक रफ डायग्राम है। किडनी का जो ये आउटर एरिया है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। ये आउटर पार्ट हो गया। और यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेडुलरी पिरामिड। कुछ इस तरह से क्या प्रेजेंट होता है? मेडुलरी पिरामिड। ये पिरामिड शेप में। और ये पिरामिड के बीच में ये जो रन कर रहा है एरिया, इसको क्या कहते हैं? इसको हम रीनल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल कॉलम। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है आपका कॉलम ऑफ बॉटनी। तो कॉलम ऑफ बॉटनी इज दी कॉलम जहां पे जो कॉर्टेक्स है वो रन करता है कहाँ पे? इनटू दी मेडुला। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट बोला गया है ब्रश बॉर्डर। तो अगर हम बात करें ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम की, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है इन दी पीसीटी या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इस पीसीटी में क्या होता है? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। कितना? अराउंड 90%। तो अगर हम फर्दर बात करें, तो नेक्स्ट बोला गया आपका वासा रेक्टा। तो अगर हम वासा रेक्टा की बात करें, तो वासा रेक्टा क्या होता है? ये ब्लड वेसल का पेरिटिब्यूलर कैपिलरी का एक नेटवर्क है। सो इट इज द नेटवर्क ऑफ पेरिटिब्युलर कैपिलरीज, जो कि विच रन्स पैरेलल, जो कि पैरेलल रन करता है किसके? टू दी हैनलेज लूप। और ये हैनलेज लूप के साथ साथ क्या शो करता है? ये शो करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जस्ट लाइक दी टू बोथ द आर्म्स ऑफ द लूप ऑफ हैनले। और इसी काउंटर करंट के कारण जो यूरिन है उसका कंसंट्रेशन होता है। अगर हम ऑप्शन इसके मैचिंग की बात करें, तो पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट होगा? बोमन्स कैप्सूल में। कॉलम ऑफ बॉटनी कहाँ होगा? कॉर्टेक्स से मेडुला जाएगा, यानी बी का 2। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड
वासा रेक्टा में काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें दिखेगा, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.